है सीधा श्रीनगर चलते हैं। ब्रेक से पहले हमने दो तीन खबरें आपके सामने G20 के हवाले से रखी। एक तो ये कि कमांडोज की तैनाती अमल में लाई जा रही थी, मरीन कमांडोज के अलावा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, और अब जाकर एसओजी की तैनाती अमल में लाई गई है। वो तस्वीरें भी साथ साथ दिखाई। और गुलमर्ग, दाचीगाम, चश्मा शाही और दीगर अहम मकामात जिनको लिस्ट से बाहर किया गया, जहां पर मंदूबीन को अब शायद नहीं ले जाया जाएगा। हो सकता है कि ऑफिशियली कंफर्मेशन अब कर दी गई है, जराए से इस वक्त खबर मौसूल हो रही है। इस पर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन फैसल हमारे साथ है। पहले जरा फैसल ये बताइएगा कि हम तस्वीरें भी बता रहे हैं, खबर यह है कि रात देर गए बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स, बड़े इदारों के बाहर, होटल्स के बाहर, रेस्टोरेंट्स के बाहर अब एसओजीज की तैनाती हो चुकी। पहले जरा इस पर बात कीजिएगा। लगातार जो सिक्योरिटी एजेंसी है, खासकर एनएसजी कमांडोज की बात करें, एसओजी की बात करें या सीआरपीएफ की बात करें, उन्होंने पूरे तरीके से जो है बुलवार रोड जो है या खासकर एसकेएस के अराउंड जो इलाके वहाँ पे अपने मोर्चे संभाले। और कल शाम करीबन 6 बजे के करीब ही सीआरपीएफ की तरफ से एक ड्रिल दल देखने भी की गई थी, और वहाँ पे जो भी हाउस बोट है उनकी बाकायदा तौर पर उन्होंने चेकिंग की और हर एक हाउस बोट के अंदर वो गए, चेकिंग की। और आज भी जो खबरें सामने आ रही है कि आज एक मॉक ड्रिल सीआरपीएफ की तरफ से की जा रही है पूरे डल लेक पर। इसके अलावा कल शाम से जो एसओजी के ब्लैक कमांडोज है उनके पूरे जो बुलवार्ड एरिया है, वो अंदरून बुशवारा साइड की बात करें, गगरीबल साइड की बात करें, जो भी वहाँ पे होटल है, हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक जो कोचा है वहाँ पे एसओजी को एलीट कमांडोज को जो डिप्लॉय किया गया। और उसके साथ साथ जो ब्रेन निशात एरिया के वहाँ पे भी सख्त से सख्त तरीन निगाह रखी जा रही है, और एसओजी के साथ एनर्जी कमांडोज भी वहाँ पे तैनात है। और उसके साथ साथ जो डल लेक हमारा है वहाँ पे भी मैरीन कमांडोज को पहले ही तैनात किया गया है, वो भी कल शाम से लगातार गश्त करते हुए नजर आए और बड़ी बारीकी से जो है पूरे सिचुएशन को जो है मॉनिटर किया गया। और आने वाले दिनों में ये भी खबरें आ रही है, आज से जो भी बिल्डिंगें है ब्रेन निशात साइड से या डल के साइड से जो भी है वहाँ के बिल्डिंग के टॉप पे जो शार्प शूटर्स को तैनात किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही जो बाकी सिक्योरिटी इंतजाम है वो भी बड़े सख्त किए जाएंगे। और साथ साथ ये भी खबरें आ रही है कि जो बुलवार्ड रोड होगा डल गेट से लेकर निशान तक जो भी वो रोड स्ट्रेट होगा उसको रेगुलर मूवमेंट के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई एडवाइजरी इसके लिए नहीं इशू की गई है, न तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अल्टरनेट इसके लिए कहा गया है। लेकिन ये जराये के हवाले से खबरें मौसम हो रही है कि आज शाम से शायद जो रेगुलर ट्रैफिक होगा वो डल गेट से लेकर बराबर निशात तक जो है रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा और किसी की भी गाड़ी को वहां से चलने की इजाजत नहीं होगी। वैसा ही सेम अगर ये बुलवार्ड रोड बंद किया जाता है तो साथ ही साथ जो गुप्का रोड होगा वो भी बाकायदा तौर पर बंद किया जाएगा, क्योंकि सेम तो एक ही जगह पे फिर आगे जाके मिलते हैं। और आने वाले दिनों में शायद इसको बंद किया जा सकता है या आज भी इस जो है निकाह के बाद ही बंद रखा जाएगा। इसी के साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि जो बुलवार्ड रोड है इसको फिलहाल एहतियाती तौर पर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो क्या इंतजामिया की जानिब से कोई ट्रैफिक एडवाइजरी कि कहाँ से वहाँ के इलाके के लोगों को आने जाने की इजाज़त दी जा सकती है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो हमारा ब्रेन निशात शालीमार ये रोड है, इसके लिए दो ही रोड जाते हैं, या तो सीधा डायरेक्ट दलगेट से जाना पड़ता है या एक और रूट है जो गुप्का रोड है एक, और इसके अलावा तीसरा रूट भी है जो दरगाह फोर्ट शो रोड है, उसको एक ऑल्टरनेट ले सकती है सरकार। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इसके हवाले से नहीं आई है, क्या रेगुलर ट्रैफिक रहेगा उन एरियाज के लिए या क्या कुछ अल्टरनेट रूट जो है इन एरियाज के लिए दिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वसी इलाका है, काफी ज्यादा तादाद से लोगों की रहती है। और सारा जो वो एरिया है टूरिस्ट प्लेस एरिया है, वहाँ पे होटल्स है, शोरूम है, और खासकर हैंडीक्राफ्ट के वहाँ पे बड़े बड़े शोरूम है, तो कहीं ना कहीं वो एरिया सफर हो सकता है। लेकिन उनके लिए अल्टरनेट रूट है फोर्ट शो दरगाह रोड, वो इसके लिए दे सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है जो कुछ एरिया इसमें जो है रेस्ट्रिक्ट रह सकते हैं, कुछ एरिया से अवॉइड हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ खासकर अगर हम डलगेट गगरीबल बुशवारा रोड की बात करें उनके लिए रोड की प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ से भी काफी ज्यादा तादाद लोगों की रहते हैं, तो एक बड़ा एरिया है। अगर फोर्ट शो रोड को अल्टरनेट लिया भी जाता है ब्रेन निशात इशबर के लोगों के लिए, लेकिन वही जो बुशवारा है या नेहरू पार्क में जो लोग रहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। क्योंकि फैसल ये भी खबर जराये के हवाले से आ रही है जहां पर मंदूबीन को कुछ अहम मकामात पर ले जाना, चाहे हम चश्मा शाही की बात करेंगे, दाचीगाम की बात करेंगे, तो क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि अब वहां पर उन मकामात पर उन्हें नहीं ले जाया जाएगा, क्या इस हवाले से कोई तफसीलात है?
देखिए, ये खबर भी ज़राए के हवाले से ही मौसूल हो रही है और आपको मैं बता दूं कि कुछ दिनों पहले जब ये खबरें सामने आई थी कि डेलीगेट्स को गंडोला राइड लेनी है और गंडोला के जो स्लॉट 3 दिन के जो स्लॉट थे उनको बंद रखा गया था, यानी उन 3 दिनों जो है वहाँ किसी भी दिन वहाँ जो डेलीगेट थे वो जा सकते थे, वो राइड कर सकते थे। लेकिन हमने कल ही कंफर्म किया था कि जो टिकट थे वो एक बार फिर से खोली गई और टूरिस्ट को 22, 23 और 24 के लिए भी टिकट दी जा रही है। तो इससे साफ जाहिर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गुलमर्ग की ट्रिप है वो शायद कैंसिल हुई। तो इसके अलावा ज़राए के हवाले से खबरें मौजूद हो रही है कि उसको सिक्योरिटी रीजन की वजह से चालू किया गया है और उसके साथ साथ जो दाशिगाम नेशनल पार्क में डेलीगेट को था उसको भी शेल्व करना पड़ा है। लेकिन वही साथ साथ जो SKHS के अराउंड जो सकाफती मरकज सकाफती जो वहाँ के इलाके हैं, खासकर मुगल गार्डन जो है या बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ पे शायद उनको जो डेलीगेट उनको लिया जाएगा, वहाँ पे उनकी सैर कराई जाएगी। लेकिन जो 2-3 बड़े मकाम जहाँ जो कि पहले शेड्यूल में दिए गए थे, खासकर गुलमर्ग, उसको ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है कि उसको कैंसिल करना पड़ा है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। वही दूसरे जो हमारे नेशनल पार्क दाशिगाम एनिमल सेंचुरी है, वहाँ पे भी जो ट्रिप है वो कैंसिल करनी पड़ी है। लेकिन जो SKHS के अराउंड है, जो बॉटनिकल गार्डन है SKHS के साथ की है, वही मुगल गार्डन निशात शालीमार में है, वो नज़दीक की है, वहाँ पे शायद उनको जो है वो लिया जाएगा, वहाँ पे उनकी ट्रिप जो है कराई जाएगी। लेकिन जो शेड्यूल पहले से दिया गया था जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी गुलमर्ग के लिए, उसको जो है कैंसिल करना पड़ा है, जो अभी तक खबरें मिल रही है। लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल ऑर्डर इसके हवाले से नहीं आ रहा, फॉर्मल अनाउंसमेंट अभी तक सरकार की तरफ से नहीं किया गया कि क्या कैंसिल हुआ है नहीं हुआ। लेकिन कल जिस तरह से मैंने कहा कि टिकट जो पहले इन 3 दिनों के लिए बंद रखी गई थी उनको कल छोड़ा गया, कल से टूरिस्ट के लिए इन 3 दिनों की भी टिकट प्रोवाइड की गई है और अब इन 3 दिनों के लिए टूरिस्ट गंडोला राइड ले सकते हो। तो इससे इन 2-3 दिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद जो ट्रिप गुलमर्ग थी वो कैंसिल करनी पड़ी है। और जो रीजन बताया जा रहा है वो सिक्योरिटी रीजन है, क्योंकि श्रीनगर से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है और बॉर्डर बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, दिन भर आप इस पर नजर रखिएगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, डिटेल्स और भी आएंगी तो आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल जो अभी तक मुख्तलिफ इलाकों से खबरें हैं कि चेकिंग का सिलसिला बड़ा जबरदस्त हो गया है और तेज हो गया है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ ये शहर के अंदर ही नहीं, आप लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास भी जहां पर फौज को चौकन्ना रहने के अहकामात सादिर कर दिए गए हैं, ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, तस्वीरें हमने बताई जहां पर LOC के आसपास चल रहा था, सर्चेस चलते रहे वक्फे वक्फे से।